मुख्य रूप से माननीय नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में हमेशा ये रहा है कि हम लोग अपना रिपोर्ट कार्ड देते हैं। जिन लोगों को मुख्यमंत्री जी का जो ध्येय रहा है हमेशा कि जब भी आप जो काम करते हैं उसकी पूरी जानकारी आपको आम जनता तक पहुंचनी चाहिए। और मुझे बताते हुए खुशी है कि 2020 से 25 के बीच में कई बड़ी उपलब्धियां डिपार्टमेंट की रही हैं। हम जहां बिहार में सड़कों के क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो पूरा ध्यान रहा है, उसके कारण हम लोगों ने जो किलोमीटर की दूरियां थी उसको घंटों में, जो लंबे 6 घंटे 5 घंटे में लगते थे, अब उनको 2 घंटे 3 घंटे में भी हम लोगों ने पहुंचाने का काम किया। और मुख्यमंत्री जी ने जो सपना देखा था कि पटना पहुंचने में पहले 6 घंटे, फिर 5 घंटे और अब 4 घंटे पे भी जो उनका ध्येय था उस पर डिपार्टमेंट लगातार काम कर रहा है। और 2027 के उस रोड मैप पे भी कि 2027 में कैसे हम 4 घंटे के अंदर बिहार के किसी भी भाग से राजधानी पहुंच सके, इसकी पूरी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। और मुझे खुशी है कि 20 से 25 के बीच में जिन योजनाओं को लिया गया है उनको पूरा लक्ष्य उसको बना के किया गया है। बहुत बड़ा योजना आप कह सकते हैं, पटना डोभी जो लंबे समय से हम लोग प्रतीक्षित था उसका उद्घाटन हुआ। हम लोग कह सकते हैं ओंटा सिमरिया जो बड़ा लंबे समय से चल रहा था, 17 में हम लोगों ने उसको शिलान्यास किया था और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया। इसी प्रकार से हम लोगों ने को कई एक्सप्रेसवे का सौगात भी केंद्र के सरकार से भी मिला, माननीय नितिन गडकरी जी की तरफ से भी। और कहीं ना कहीं केंद्र का ध्यान बिहार के बड़े योजनाओं में रहा और इसी का प्रतिफल रहा कि हम गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस से लेकर रक्सौल हल्दिया, पटना पूर्णिया, ऐसे कई एक्सप्रेसवे की भी स्वीकृति और कहीं ना कहीं उनका काम आगे बढ़ा। बिहार के विषय को लेते हुए मैं आपके सामने जो रिपोर्ट कार्ड रखा हूँ उसमें हम लोगों ने किस प्रकार से हर एक सेगमेंट से, चाहे वो BSRTC की जो योजनाएं हैं उसमें कौन 25 प्रमुख योजनाएं हैं उसका रिपोर्ट आपको इसमें दिया है। साथ ही साथ हर जिले में हम लोगों ने क्या अचीवमेंट किया है उन जिलों को भी हम लोगों ने स्पेसिफिक रूप से इस रिपोर्ट कार्ड में डाला है। उसी प्रकार से पुल निर्माण निगम ने जो अपनी 25 प्रमुख योजनाएं जो बिहार में रही उनको आगे किया है और साथ में हर जिले में भी जो योजनाएं रही RCD की, पुल निगम की और BSRTC की, उसका भी जानकारी इसमें साझा किया है। साथ ही साथ हम लोग का ध्यान OPRMC पॉलिसी को लेकर बिहार ने हमेशा इसके लिए नाज़िर पेश किया और आज बिहार की OPRMC पॉलिसी दूसरे राज्यों को भी फॉलो करने के लिए कई लोग हम लोग से जानकारी लेने डिपार्टमेंट में आते हैं। और मुझे खुशी है कि 2 सफल OPRMC पैकेज रहा 2013-14 से करीब से लेकर 2019 तक और 2019 से लेकर अभी 26 तक, और आने वाले समय में 26 के बाद के भी तैयारी हम लोगों ने किया है। जो करीब अभी तक हम लोग 13,000 किलोमीटर 12,000 किलोमीटर मेंटेन कर रहे हैं, आने वाले समय में हम 20,000 किलोमीटर की सड़कें को मेंटेन करने की योजना पर काम कर रहे हैं। बिहार नदियों का राज्य रहा है, हर जिले में नदियां गुजरती हैं और कहीं ना कहीं 2006 में जब पुल निर्माण निगम का शुरुआत फिर से हुआ, जो एक डिफंक्ट ऑर्गेनाइजेशन रहा था, उसको आज पूरी तरह से पुल निर्माण निगम बिहार में कई बड़ी योजनाओं को सौगात देने में सफल रहा और इसका प्रतिफल ये है कि अब पुल को बनाने के साथ साथ ब्रिज की मेंटेनेंस पॉलिसी को भी हम लोगों ने पिछले 5 वर्षों की जो सफलता रही कि बिहार सरकार ने अपना ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी बनाया और देश भर में बिहार की ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी की सराहना भी हो रही है। माननीय गडकरी जी ने खुद इसको बहुत अप्रिशिएट किया। साथ ही साथ हम ब्रिज के मेंटेनेंस को लेकर चिंतित भी रहे हैं और यही कारण है कि उसकी पूरी पॉलिसी बनाकर अब उस पर हम लोग आगे का काम शुरू किए। साथ ही साथ NH और NHI के सेक्टर से भी जो बड़ी योजनाएं रही उन योजनाओं को भी हम लोगों ने इस किताब के माध्यम से अपने रिपोर्ट कार्ड में शामिल किया है। मैं आप सबको आज इस बात का भी खुशी व्यक्त करता हूं कि 3 हैम के प्रोजेक्ट जो बिहार में जनरली हम लोग पथ निर्माण विभाग अभी तक EPC मोड पे ही हम लोग काम करते थे और कहीं ना कहीं केंद्र की जो योजनाएं सफल हो रही थी हैम मॉडल की, हम लोग का ध्यान हैम मॉडल पे था और मुझे जो 17,000 करोड़ की हैम मॉडल की 3 योजनाएं जिसमें एक दीघा से लेकर
कोइलवर ब्रिज के तरफ का योजना 6,000 करोड़ का योजना है, उसको हम लोगों ने हैम मॉडल पे स्वीकृत किया और उसकी निविदा करके उसका काम भी अब शिलान्यास हो चुका है। उसी प्रकार से भागलपुर से सबौर तक, मुंगेर से लेकर भागलपुर सबौर तक करीब हम लोग की 84 किलोमीटर की योजना जो हम लोगों ने हैम मॉडल से लिया है, जिसमें 84 किलोमीटर में 10,000 करोड़ की योजना का उसमें बना है। उस योजना को भी हम लोगों ने निविदा करके और उसका भी कार्य प्रारंभ हुआ है। तो कहीं न कहीं जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ध्येय था कि बिहार के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को इस रूप से मजबूत किया जाए कि हम बिहार की तस्वीर को अगर बदल रहे हैं तो रोड निश्चित रूप से उसका पायलट बने। और देश भर में यही मॉडल रहा है, जिस राज्य ने अपनी बिजली को, सड़क को और पानी को व्यवस्था को सुनिश्चित किया है, वो राज्य निश्चित रूप से विकसित राज्य के रूप में आगे बढ़ा है। और बिहार निश्चित रूप से उस दिशा में काफ़ी आगे बढ़ा है। और 2020 से 25 में जो बड़े फैसले लिए गए, उन बड़े फैसलों में निश्चित रूप से अब बिहार सरकार अपना भी एक्सप्रेसवे और हैम मॉडल के तहत जो हम लोगों ने लिया है, जिसको हम लोगों ने कहा कि गंगा एक्सप्रेस, जेपी गंगा पथ तो आपके सामने बनकर तैयार हुआ, एक बड़ी उपलब्धि रही हम लोग की। 20 से 25 के बीच में डबल डेकर ब्रिज 20 से 25 के बीच में बनकर तैयार हुआ। मीठापुर मोहली ब्रिज जो आपके इलाके का है वो बनकर तैयार हुआ। हम लोग का मोकामा का जो जाने का, बेगूसराय जाने का जो मार्ग था वो सुगम हुआ। तो कहीं न कहीं ऐसी बड़ी कनेक्टिविटी मैं कह सकता हूँ कि 15-20 तक हम उत्तर बिहार के सड़कों को बहुत सुगम कर चुके थे, लेकिन 20 से जो 25 का दौर रहा वो दक्षिण बिहार के प्रमुख सड़कों को, जो जिलों से सड़कों को राजधानी पहुंचाने में हम सफल हुए। तो मैं आज इस मौके पे माननीय मुख्यमंत्री जी के जो विजन है, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सहयोग है बिहार को लेकर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और डिपार्टमेंट की तरफ से हम लोगों ने जो रोड मैप बनाया है कि आने वाले समय में 2027 का जो रोड मैप पे हम लोग काम कर रहे थे, 20 से 25 विकसित बिहार का भी रोड मैप में पथ निर्माण विभाग अपनी अग्रणी भूमिका निभाएगा। और हम लोग का सपना है कि बिहार के हर गांव से 40 किलोमीटर पे कहीं न कोई 4 लेन सड़क खुले, उस कल्पना पे हम लोग काम करने जा रहे हैं। और निश्चित रूप से जो अभी तक का रोड मैप बना है और जो काम हुआ है, भविष्य में 2047 में इस सपने को भी हम लोग साकार करेंगे। मेरे तरफ से इस प्रेस वार्ता में आप सबको उपस्थिति के लिए और विभाग की तरफ से अपना रिपोर्ट कार्ड जारी करने किया आज कार्यक्रम था, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नहीं, बक्सर भागलपुर पर सहमति हम लोग की बन गई है और माननीय केंद्र की सरकार ने सहमति दे दिया है। अभी उन लोगों ने प्रेजेंट अलाइनमेंट का असेसमेंट कर रहे हैं। डीपीआर बनने की तैयारी हो रही है। डीपीआर कंसल्टेंट जैसे ही बहाल हो जाएगा तब ये दोनों चीज़ों पे बात होगी कि ग्रीन फील्ड या प्रेजेंट अलाइनमेंट। अभी डीपीआर कंसल्टेंट बहाल किए गए हैं। सर, एक मुजफ्फरपुर गोली समस्तीपुर दोहरीकरण करने की योजना वर्षों से लंबित पड़ी है। चलिए, अभी तो मैंने जो रिपोर्ट कार्ड में जानकारी दी है वो आपसे साझा किया है। निश्चित रूप से आगे उसमें जरूर विचार किया जाएगा। और किसी के मन में कोई दुविधा नहीं ना, तो चलिए आप सब। हाँ, मैंने कल आप मैं आपके सामने कल भी प्रेस वार्ता में कहा था और आज फिर भी आपको दोबारा इसकी पूरी जानकारी अपने डिपार्टमेंट के सारे लोग के साथ बैठ के दे रहा हूँ। एक बार पीछे बातचीत बंद कर दीजिए, चिंता नहीं होगी। और साल भर नहीं पढ़े होंगे तो अंतिम दिन रात भर जग कर पढ़ना पड़ता है, जैसे कुछ लोग अभी पढ़ रहे हैं। क्या भैया, वो पूरे रिपोर्ट आपको इसमें दिया गया है, जिला वाइज भी दिया गया है। आप एक एक जिले का भी रिपोर्ट इसमें देख सकते हैं। और मैं ये कहूँगा बिहार की सड़कें पूरे देश के लिए अब नाजीर बन रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं तो खुद कस्टोडियन हूँ, तो मैं तो खुद ही नंबर क्या दूंगा, जनता नंबर देगी। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा विजन जी कि आज देश भर में बिहार की सड़कों की चर्चा हो रही है। देश भर से जब लोग बिहार आते हैं, जब पटना का मेरीन ड्राइव से लेकर उत्तर बिहार जाते हैं या दक्षिण बिहार में पटना डोभी की सड़क पर जाते हैं, मीठापुर मोहली से जब पटना से बाहर निकलते हैं या शाहबाद के इलाके में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं कहते हैं कि बिहार अब बदल चुका है।
एक एक मेट्रो जो आज शाम से तो आचार संहिता लगी जाएगा, कुछ चीजें लगी है मन में कि जो काम करना चाह रहे थे वो रहते तो कुछ दिन में पूरा हो जाता। देखिए, ये हमेशा आदमी उम्मीद में जीता है, लेकिन मेरा ये मानना है, मैं आज तक के सफ़र से बहुत संतुष्ट हूँ और आज जो बुनियाद लिखी गई है, निश्चित रूप से आने वाले समय में इसको बेहतर परिणाम मिलेंगे। काफी सस्ता हालत में देखिए, कैसे पास कर देते हैं कि भाई मेट्रो तुम बना लो, नीचे का आदमी चल नहीं पाता। नहीं, इसमें आपको मैं जानकारी एक सवाल और गांधी सेतु पुल जो है, फुटवे जो है वो गिर रहा है, आपने जाल लगाया ठीक है, लेकिन काफी पार्ट गिरा हुआ है। कहाँ का? गांधी सेतु का गाय घाट के ऊपर है, अच्छा हिस्सा गिर चुका है, पैदल चलने वाला नहीं, निश्चित रूप से आपने जानकारी दी है तो उसको हम तुरंत एड्रेस करते हैं। सेक्रेटरी महोदय भी हैं। जो पहला बात आपने कहा है कि जब भी कोई बनती है, मतलब कोई एलिवेटेड या जो भी कंपनी को हम लोग देते हैं, तो नीचे से रोड को मेंटेन करने का काम उस संस्था को होता है इन पीरियड ऑफ, लेकिन जब वो हमको हैंडओवर करते हैं तो फिर हम लोग करते हैं। लेकिन आपने जो कंसर्न जाहिर किया है 100% इसके साथ हम मेट्रो के साथ बैठकर कम से कम डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी साहब से भी कहूँगा कि निश्चित रूप से उस पर हम लोग डिपार्टमेंट हम लोग तेज़ी से उस पर वर्कआउट करेंगे। हाँ, बहुत स्पष्ट है कि मीठापुर का वो सम्प हाउस है। सम्प हाउस के 25-30 साल पहले वो सम्प हाउस बना था। उस समय 30 फीट नीचे से एक ड्रेन गया है और वो ड्रेन, सम्प हाउस का वो ड्रेन ध्वस्त हुआ। इसके कारण सड़क का सतह नीचे गया है। इसमें सड़क से कोई लेना देना नहीं है और चुनाव है तो लोग अपनी बात रखेंगे मुझे, लेकिन सड़क के हमारे NIT की भी टीम कल देखने गई थी, पुल निर्माण निगम के भी अधिकारी गए थे, सारे चीज़ों का अध्ययन किया है और हम लोगों ने उसका पूरा रिपोर्ट भी बनवाया है। कल विभाग भी उसको पूरी तरह से अपना स्पष्ट लाइन वक्तव्य उस पर जारी करेगा। लेकिन बहुत स्पष्ट है, जब सम्प हाउस 30 फीट नीचे का ड्रेन है, जो पुराना ड्रेन है, वो अगर ध्वस्त होता है तो सड़क का सतह नीचे हुआ है। ये कोई सड़क के क्वालिटी के कारण या सड़क के निर्माण के कारण कहीं उससे लेना देना नहीं है, ये बड़ा स्पष्ट रहा जाए। घुटने का दर्द जिंदगी रोक देता है, लेकिन जीवन दान हेल्थ पटना में डॉक्टर अश्विनी गौरव, हेड ऑफ ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, हजारों मरीजों को फिर से चलने की ताकत दे चुके हैं। ये बदलाव सिर्फ सर्जरी से नहीं आते, ये भरोसे, सही देखभाल और सही समय पर लिए गए फैसलों से आते हैं। 24/7 इमरजेंसी, अल्ट्रा मॉडर्न OT, 3D कैथ लैब, MRI, CT स्कैन, सब एक ही छत के नीचे। जीवन दान हेल्थ, जहाँ कदम फिर से बढ़ते हैं।